हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बिग बैर अल्फा। और आज ऑफ कोर्स मेरे साथ नबील। Thank सबको you. हाय बोलो गाइस को। Hello, how are you? आई होप दे आर फाइन। तो खैर गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक नॉर्मल गाय जो कि 20 से 24 साल का है। वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करता है अपनी पूरी लाइफ में, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी, और वैसे भी जो जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में वो क्या क्या फेस करता है। ऑफ कोर्स मेरा एक अपना रिव्यू है जो कि हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। और आज हम बात करेंगे नबील से कि व्हाट ही फेस्ड इन हिज लाइफ and what are his reviews on things. So, without wasting any time, let's get, of course, my tea is getting cold, started. Nabil, बताओ कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स यू फेस्ड। Welcome to the Big Bag Alpha. जैसा कि अमार भाई ने कहा कि आज का टॉपिक है यूथ के प्रॉब्लम्स। ऐसे तो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो हर एज की लाइफ के लिए आते हैं ना। चिल्ड्रन के अलग प्रॉब्लम्स हैं, मैटर्स हैं, फॉर ओल्ड एग्जांपल ओल्ड एज के अलग हैं, यूथ फॉर के अलग एग्जांपल हैं। चिल्ड्रन की क्या फॉर क्या। एग्जांपल चिल्ड्रन के ये हैं कि यार, जैसे हम मतलब कि एक्सपीरियंस हमने किया है कि हम बचपन में स्कूल जाते थे, हमें उस टाइम यही लगता था कि जब हम यार बड़े होंगे ना, यूथ में हम्म। जाएंगे, उस टाइम हमारे सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। हाँ। तो ये बात एक कह लें कि हमारे लिए सोना ख्वाब था और सोना ख्वाब ही रह गया, क्योंकि यूथ में आके हमें पता चला है कि यार हमारे असल तो डिफ़िकल्टी अभी शुरू हुई है, पहले तो डिफ़िकल्टी शुरू ही नहीं हुई। तो बात यह कि जैसे चिल्ड्रन का आपने पूछा है, चिल्ड्रन की यही था कि यार सुबह उठना है, 5 बजे उठना है यार, नमाज़ पढ़ के सीधा स्कूल जाना बिल्कुल है, ऐसे फिर ही। आना है, ट्यूशन बिल्कुल चले ऐसे ही। जाना है, फिर आना है, फिर सिपारा पढ़ने चले जाना है। ऐसे ही रात सोने का टाइम होता था, ऐसी एक्टिविटी हमारे हम फेस करते थे। उससे हमारे माइंड में ये था कि यार हम इस फेज से निकलेंगे, हमारी जान छूटेगी, हम जॉब वगैरह पे चले जाएंगे, पैसा होगा, हम ऐसे ही करेंगे। नो, ये एक बेहद ही कह लें कि सुहाना ख्वाब है या ख्याली पलाव है। अब जैसा कि बंदा एफएससी या इंजीनियरिंग या जो कुछ भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता है, ओके। उसके बाद सबसे पहला जो उसे प्रॉब्लम वो फेस करने पड़ता है वो है उसके लिए जॉब या उसका जो है वो करियर है। हम्म। क्योंकि सबसे पहला स्टेप अगर वो लेता है तो कोई किसी के लिए इतना आसान नहीं होता कि यार वो स्टडीज़ कंप्लीट करते साथ ही उसे जॉब मिल जाएगी, उसे साथ ही अपना जो अगर उसने बिज़नेस शुरू करना है, बिज़नेस बहुत बहुत ही सुहाना मिल जाएगा। नो, ये एक बहुत ही कह रहे हैं डिप्लोमेटिक या डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, या ओवरऑल हमारे बेसिकली पाकिस्तान में तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट, मेन अनएम्प्लॉयमेंट है जो यूथ सबसे पहले ये फेस कर रही है। ठीक है, और दूसरा ये है कि फाइनेंशियली हर बंदा जो है वहाँ, अगर वो कोई बहुत ही ज़्यादा रिच है, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके बाप दादा माशाल्लाह बिल्कुल सेटल हैं, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये बात हो रही है सिर्फ सिर्फ एक नॉर्मल बंदे के लिए, हम्म। जैसा कि आप हो, जैसा कि मैं हूँ। ओके। अगर हम उस माइंड पे आगे ना चलें, अगर उस स्टेप को ना आगे बढ़ाएं, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि हम लिविंग थिंग हैं, हमारे लिए सबसे पहले जो है वो अपनी नीड्स पूरी करना है। ठीक है, हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं है कि हम ऑक्सीजन पे ही जिंदा रह हाँ, लेंगे, ओके। हमारे लिए फूड है। हमने अगर फूड भी लाना है तो फूड के लिए भी हमें वो है वो पैसे खर्च करने पड़े। पैसे कहाँ से आएंगे, हमने जी कमाना है तो खाना है। तो सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है वो तो फाइनेंशियली स्टेबल होने की है। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही। फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो तो माइंड की 50 to 60% आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो मेन फ़िलहाल तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। सेकंड, अमार भाई आप बताएं, फिर ऐसे थर्ड मैं अच्छा, बताऊंगा। मैं अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स तो अपनी पूरी लाइफ में इनकाउंटर कर चुका हूँ जिसमें डेफिनेटली ऑफ कोर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हर किसी का पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर कोई बिलियनर है तो उसको ट्रिलियनर बनना है और मिलियनर को बिलियनर बनना है। सो इट्स ऑल द सेम। लेकिन मेरा जो प्रोस्पेक्टिव था वो ये था कि जो चीज़ें मैंने फेस की, ऑफ कोर्स मैंने पहले भी अपनी यूट्यूब पे वीडियो एक डाल रखी है विच इज़ के बुलिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुली हुआ बिकॉज आई वाज, खैर आई एम स्टिल फैट। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यू you नो know, और फिर ऑफ फेस कोर्स किया। तुझे पता है लव लाइफ रिजेक्शंस टू ये। मच। खैर नबील इज़ मैरिड तो इसके पास एटलीस्ट मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो खैर ये वाली प्रॉब्लम्स, बाकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, हम लोग तुझे पता है हमेशा से एवरेज स्टूडेंट्स थे, हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था नहीं था। पढ़ाई में। तो हम्म। ये वाली प्रॉब्लम।
लेकिन नहीं, आजकल आपका ये इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम का मुझे नहीं समझ आई कि यार आप प्रॉब्लम उसमें ये क्या थी ना प्रॉब्लम हुआ। कि अब मेरे घर अब वाले। एवरेज एवरेज लड़कों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा कि मैं आपकी बात काटी है कि यार अगर कोई बहुत ही जैसे टॉपर है, ओके। फॉर एग्जांपल आप ही टॉपर हो, अगर आप सेकंड आ जाते हो फाइनल ईयर में तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है, आपने बजाय इसके खुश होने के आप कहोगे यार मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, ये तो मुझे घर से बेइज्जती होगी। अगर परफेक्शनिज्म। आपके 100 में से 98 या 99 नंबर आ गए आप फिर भी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आप टॉपर हो यार, आपके लास्ट ईयर में आपके 100 में से 100 आए थे, अभी आपके 99 क्यों हैं। तो ये प्रॉब्लम उसके लिए फेस करना पड़ता है। आप तो एक एवरेज स्टूडेंट थे, आपके लिए तो जस्ट मैटर पास होना था सीधी नहीं, सी बात। ऑनेस्टली अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, नॉट गोना लाई, ठीक है, हम्म, एटलीस्ट मैं 70-75% मैनेज करता था समहाउ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी ना कि जैसे अब मैट्रिक तो हम लोगों ने कर ली चिल माहौल में, इजी होता है एज कम्पेयर टू एफएससी और इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो फिर हमें यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इस सब के चक्कर में भी आई वेस्टेड 6 मंथ्स, जो मुझे मैट्रिक के बाद एडमिशन नहीं मिला था। मतलब अब बात ये नहीं थी, मेरिट में आ गया था नाम, एनटीएस पास नहीं हो रहा था यार। एनटीएस इसलिए पास नहीं हो रहा था क्योंकि कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, बस निकाला ही था। हम्म। तो एनटीएस पास करना वाज अ वेरी बिग थिंग। आई नो यू गाइस आर प्रोबेबली सो लाफिंग। आपने इसमें कितने टेस्ट दिए, एक दो दिया दो दिए, दो बार दिए। दोनों दफा फेल। हाँ, दोनों दफा फेल। पहली दफा मार्क्स आए 44, ओके। और मुझे लगा यार ये बहुत बुरा मैंने किया है एनटीएस, मुझे दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने किप्स एकेडमी होती थी, अभी भी है, आई गेस नाउ देर चार्जिंग अ लॉट मोर देन व्हेन आई वाज इन किप्स। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। वो मेरे ख्याल में उस टाइम पे 35-40 हज़ार रुपये कुछ एडमिशन था उस एकेडमी का। हम्म। बुक्स भी अपनी देते थे, मतलब इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते थे। तो खैर, किप्स में क्या हुआ कि किप्स में पढ़ने के बाद गाइस यू नॉट कैन बिलीव, मेरे पहले 44 थे ना, 42 मार्क्स है मेरे। वाह, तालियां। आई नो, आई नो। 2% आपकी है वो हाँ, वो जो ज्यादा 40 हज़ार कम है हो पेड़ ना, गई। या वो जितने चक्कर लगाए या अब मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग किप्स, ठीक है, किप्स ठीक थे। आई वाज लाइक, मैं था वो क्या उसे कहते हैं ना, गंदा अंडा, ठीक है, ब्लैक सीड, ब्लैक शीप, या व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो आई गॉट 42। खैर, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कॉमसेट का टेस्ट दिया तो कुछ थोड़ा पढ़ के दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। खैर, ये तो मेरी हिस्ट्री, मेरी स्टोरी बन जाती है। हम यहाँ पे हाँ, बेसिकली आए हैं टू टॉक प्रॉब्लम्स के लिए। अबाउट आजकल के मेल प्रॉब्लम्स के बारे में। अच्छा, ये आजकल जैसे तुम देख रहे हो सोसाइटी में, हमें वो इतना आइडियलाइज नहीं किया जाता, घर वाले भी आइडियलाइज नहीं करते, ठीक है। पहाड़ तोड़ के ले आओगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि केटू तोड़ के ले आओ, केटू तोड़ के ले आएंगे तो कहेंगे कि हिमालय रेंज या सब कुछ करके ले आओ। तो मुझे ये लगता है जो आजकल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मर्दों को उनके हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाता, इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। अच्छा, बिल्कुल। मेरे हिसाब से फीमेल लाइफ बहुत आसान है। आप किसी की बेटी हो, आपके फादर ने आपकी टेक केयर करनी है। किसी की बहन हो, आपके ब्रदर ने आपकी टेक केयर करनी है, ठीक है, बाहर छोड़ने आएगा, लेके लड़का जाने आएगा। जैसे जवान होते थे उससे प्रॉब्लम्स के पहाड़ आ गए। बिल्कुल। हमसे बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कल। हम्म। तेरी तो माशाल्लाह शादी हुई हुई, तो वाइफ, शी एक्सपेक्ट्स, आई एम नॉट सेइंग कि शी एक्सपेक्ट्स लाइक गुची बैग और लुई विटॉन या कुछ ऐसा वैसा। मतलब अगर करना भी चाहे तो व्हाई नॉट, ठीक है। आई बिलीव कि हर लड़की सब कुछ डिजर्व करती है अपने हस्बैंड से, ठीक है। उसके हस्बैंड का ये ड्यूटी है, ये फर्ज है कि वो अपनी वाइफ को सब कुछ प्रोवाइड करे। डजेंट मैटर कि वो, अगेन आई एम जस्ट गोना यूज लाइक हम्म। जारा का बैग है, या डजेंट whatever। मैटर, ठीक है। एलवी की चेन है, इफ शी वांट्स एलवी चेन, तो यू आर सपोज टू प्रोवाइड हर दैट एलवी चेन, ओके। तो खैर, अभी हम लोग बहुत बेसिक और माइनर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो अलॉट ऑफ है। ऑफ कोर्स यार, प्रॉब्लम्स तो वही बात है कि हमारे पैगंबरों के टाइम पे भी कितनी उस थी, टाइम आते थे। ठीक है। प्रॉब्लम हर बंदे पे आनी है। तो सेकंड थिंग आपने जो बताई वो ये है कि यार चाहे जितना मर्जी भी अगर एक मैन कर ले, एक मर्द अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी मतलब अपने मदर मदर फादर दोनों के लिए कर ऐसे ले, ही। बट फिर भी मतलब कि आप कहने का मकसद ये है कि उनसे लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है, वो अपना 100% दे रहा होता है, लेकिन फिर भी आप कहने का मकसद है कि प्रॉब्लम फिर भी मिलती है। यही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। और राइट। अब ये ना, ये वैल्यू नहीं है। अब जैसे कि अगर तू, एक सिंपल बात बताता हूँ ना,
अगर तू एक नॉर्मल जॉब करता है, मतलब इतनी करता है कि तू अपने घर का खर्चा चला रहा है, अच्छा चला रहा है, खा के सोते हो, बिल्स अपने फाइनेंशियल पे करते हो, जो भी मसला मसाइल होता है अपने घर से पे करते हो, बट स्टिल अगर तू मिलियनर बिलियनर नहीं है ना, तो कोई तेरी ये सोसाइटी में इज्जत नहीं करेगा, फ्री में इज्जत नहीं करेगा। ठीक है। राइट। हालांकि तू किसी से कुछ मांग नहीं रहा, किसी से कुछ लेने नहीं गया है, सर कुछ कर। सोसाइटी से ये सोचना भी नहीं चाहिए कि सोसाइटी आपकी तारीफ करे। ये तो नहायत बेवकूफ़ाना मतलब की बात है कि अगर बंदा कहे कि यार मैं यहाँ से दरवाजे से बाहर निकलूँ और हर बंदा मुझे जी सर कहे। अगर आप फाइनेंशियल, ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आप मिलियनर हैं, तो हर बंदे ने आपकी जी हजूरी करनी है, हर बंदे ने आपको दूर से बुलाना है, भाई इधर आ जा, क्या हाल है तेरा, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली नहीं स्टेबल तो आपको जाहिर सी बात है रास्ते से कुछ सलाम नहीं देगा। सो मेन मेरा ये है कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए सोसाइटी। एक्सपेक्टेशन फैमिली को आपसे होनी चाहिए और आपको फैमिली से होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ, क्योंकि सोसाइटी तो आप सारी ज़िंदगी भी अगर आप सोसाइटी की कर लेना, सोसाइटी नहीं राज़ी देखो होगी। फिर बात हुई है ना, बात तेरी भी ठीक है किसी न किसी हद तक, लेकिन हम सोसाइटी का पार्ट है, हमारे कल आने वाली पर औलाद। यार एक्सपेक्टेशन अपने अल्लाह ताला की ज़ात से होनी चाहिए कि यार जो कुछ देना हमें उसने देना है। इज़्ज़त अगर कोई आपको दे रहा है तो वेल, अगर नहीं दे रहा तो आपको ये रात को सोते हुए भी दुख नहीं होना चाहिए कि यार आज मुझे फ़लाँ बंदे ने बुलाया ही नहीं है, आज मुझे फ़लाँ बंदे ने सलाम ही नहीं दिया। ठीक है, हर बंदा एक सोसाइटी का एक हिस्सा है, हर बंदे के पास दोस्त होने चाहिए, यार होने चाहिए, हम्म, लेकिन अगर आपको कोई बुलाता है तो आप उससे 10 गुना ज़्यादा आप उसकी इज़्ज़त करो। अगर वो नहीं बुलाता, नो इशू, आप सुकून से। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मेरे बहुत ही क्लोज इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन अंकल है, तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि अगर तुमसे दोस्त मेंटेन नहीं हो रहे ना, मतलब कोई तुम्हारे दोस्त हैं तुमसे मेंटेन नहीं हो रहे, ठीक है, या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ चले हो, मतलब स्टार्ट किया बिजनेस, वो आपको धोखा देंगे, या कोई और आपका दोस्त आपको धोखा देंगे, तो इसमें गलती दोस्त की नहीं है, आपकी है। वजह, ऑफ कोर्स वजह ये है, आप उस बंदे को उस लेवल पे समझ नहीं पाए, ठीक है, एक, और दूसरा, उस बंदे को उसके लेवल के मुताबिक ट्रीट नहीं कर पाए। ठीक है। राइट। अब देख, हर बंदे के ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं, मैं कैसे लेवल्स अपने माइंड में, जो ये भी मैंने उनसे ही सीखा है, कैसे समझता हूँ। देख, अगर एक दोस्त है आपका, ठीक है, सिंपल सा दोस्त है, एक नॉर्मल जॉब करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उससे अगर मैं कॉल करके या किसी तरीके से उसको मैं कहता हूँ कि यार मुझे फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए चाहिए और मुझे दे, और अगर नहीं देगा तो मतलब मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा, मतलब मेरी मेंटेलिटी ये है कि अगर वो नहीं देगा तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। तो खुद बता, गलती दोस्त की हुई या मेरी हुई? सर आपकी होगी, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली exactly। अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ गया तो वेल, आप खुश हो जाओगे, अगर ना आया तो आपने नाराज़ हो हाँ, और जाना आप है। उस दोस्त को जज करोगे बाद में कि राइट, यार ये बिल्कुल। कितना फजूल इंसान था, मैंने एक दफा इसके लिए क्या किया, वहां पे उसके लिए क्या किया, राइट। आज मुझे पैसे चाहिए थे तो ये मुझे नहीं दे पाया। ठीक है, ये चीजें। एक्सपेक्टेशन ही हाँ, मारती है तो ना। बस हमेशा ना देखना चाहिए कि यार हमेशा कोई भी प्यार मोहब्बत दोस्ती हर रिलेशन में, आई बिलीव ये भी प्रॉब्लम आजकल हमारी गाइज में बहुत ज़्यादा है कि हमें धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आई बिलीव कि धोखे इज फाइन, फाइन इन अ सेंस कि हम लोग उन चीज़ों को ना माइक्रो मैनेज नहीं करते, पहले राइट। जज नहीं करते, वो धोखा डे वन से आ रहा होता है। हम बस वो बात है ना कि कबूतर बिल्ली देख के आंखें बंद कर लेना, हाँ तो सॉरी, चमकदार। कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के, बिल्ली बिल्ली को ने देख। क्यों बंद कर। तो राइट। मुझे ये लगता है। और हम्म। यही, और तू मुझे ये बता के, तू जैसे कि यहाँ पे तुमने काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में काम किया, ठीक है, तो कौन कौन सी वर्क में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स तूने फेस की है? वर्क में सर आपकी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप फ्रेश हैं तो सबसे पहले आपकी यही फेस करने पड़ेगी कि यार आपको कुछ जानता नहीं होना। आप बिल्कुल कंफ्यूज होने, आपको समझ नहीं आनी कि यार मैं क्या करूँगा। सबसे पहले आप को ट्राई करनी पड़ेगी कि आपका कोई एक दो दोस्त ऐसे बन जाए जिसके साथ आप बातें शेयर करें, खुल के अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जाहिर सी बात है, वर्क पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पास बैठे आपके साथ बात। हाँ, आपने सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि आप खुद लोगों के साथ घुल मिल जाओ, खुद कोशिश करो, देखो, रियलाइज़ करो कि यार आपके साथ जो बैठा हुआ है वो आपका है या नहीं है। क्योंकि मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा यही है कि वो दोगलेपन के होते हैं लोग, दो दो तीन तीन फेस लेकर फिरे होते हैं।
अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक लड़का काम कर रहा है, ओके। वो 2 साल 3 साल मेरे साथ काम करता है, मेरे माइंड में ये है कि यार वो मेरा ट्रस्टेबल हो गया। मैं 2 3 साल के बाद अगर उसे कुछ सम फ्यू अमाउंट अगर 10 लाख 15 लाख देता हूँ, वैसे कि यार आप रख लो अमानत है, तो वो बाद में उसका कोई बिलीफ नहीं होता कि यार वो हमें वापस लौटाएगा या नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने ये बात फेस की है कि आपने देखना है कि यार सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल जो पर्सन आप उसके साथ ज़्यादा घुलो मिलो। क्योंकि वो वहाँ पे कह लें कि जो वर्क में बंदे होते हैं वो अपने आप के भी नहीं होते। वो सिर्फ मतलब के ज़्यादातर होते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 80% जिस भी वर्क पे चले जाएं, चाहे आपका वो बिजनेस है चाहे आपकी जॉब है, 80 to 85% आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे भी। ठीक है, क्योंकि आपको किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी जगह पे आपको वो धोखा देगा। सबसे पहले तो मैं ये ट्रस्ट वाली बात करूंगा कि बिल्कुल ध्यान से देख के रियलाइज करके आपने जिसके साथ जिस पे भी ट्रस्ट करना है आपने उस पे ध्यान से ट्रस्ट करना है, ताकि आपको कोई धोखा ना दे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। आई डोंट थिंक कि यार फीमेल भी धोखा देंगी, बट कुछ अमाउंट दे तो वो डू। भी दे ही दे देती है। मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, दे डू बिट्रे यू एंड ब्रेक योर हाँ, हार्ट। बट भाई फीमेल इस भी बारे हर में बात हर करते हैं, कम ऑन छोड़ अब हर फीमेल्स का। टेल मी कि तेरा लव का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक लाइफ में। मतलब ऑफ कोर्स अभी तू मैरिड है, अब तेरा टोटली डिफरेंट सीन है, हम्म, लेकिन क्या समझा है कि व्हाट इज लव। यार लव नहीं यार, वो तुम दूसरी टॉपिक पे आना नहीं, फिलहाल। इट्स नहीं ओके, नहीं दे आपने वांट यू गाइस वांट हियर इट, आई नो। वो हमने मुड़ जुड़ के हम यहाँ पहुंच चुके हैं, अच्छा। नहीं नहीं, वो नहीं, एक बहुत बड़ी देख एक अपना एक्सपीरियंस शेयर ना वो एक कर, बहुत बड़ा ठीक है, वर्ल्ड है। हम इसका वो एक एक्सपीरियंस नहीं लेंगे। मुझे सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन बता दे कि नबील क्या समझता है कि व्हाट इज लव, जस्ट दैट अल्लाह बस। बहुत अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप नहीं शादीशुदा, ये बिल्कुल नहीं है कि यार आप अगर ओके। आप मतलब ये नहीं कि यार आप शादीशुदा हैं तो आपने किसी और से लव अच्छा करना अच्छा है। आप अपनी अच्छा। फैमिली के साथ करो ना यार, जो अच्छा है आपके फैमिली के पास। साथ। आप और तरफ ले गए हो यार, आपका माइंड, अब मैं क्या कहूँ। तो कहने की बात यह है कि लव बहुत अच्छी चीज़ ओके। है। लव ये नहीं कि यार आप जवान हो तो आप में लव की शक्तियाँ उस टाइम ही आती हैं, आप में बचपने शक्तियाँ। में भी ओके। बचपने में भी आप में वो फीलिंग्स आती हैं, बुढ़ापे में भी आती हैं। ओके। ठीक है, तो लव करना चाहिए, मैं कहता हूँ करना चाहिए। बट ये है कि यार वही पहले वाली बात जो मैंने की है कि ट्रस्ट सबसे पहली चीज़ है। अगर आप ट्रस्ट आपका कोई तोड़ता है तो आप कह लें कि मुड़ के आपने उसकी उसकी तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से करना है जो भी करना है। हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं यार, लव है जो कुछ भी है, क्योंकि हमने आंखों पे पट्टी बांधी हुई होती थी यार, लव है तो यही है, चाहे उसने 100 गुनाह भी किए हों। तो जिससे भी लव करो ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, मतलब सौदेबाजी की तरह। व्हाट यू मीन मतलब बाय देखो ना, सौदेबाजी? ये तो तू ये कह रहा है ना कि ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करना इज ओवर प्रोसेस, बट कि ध्यान से करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बिकॉज यार आप एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा होती है ना। अगर आपका लव मिसाल के वो तौर नहीं पे कहते कि आग का फॉर दरिया है डूब के जाना है, उस बारे में तेरे क्या रिव्यूज हैं वो वो। तो डूब के जाना पड़ेगा यार। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से लव करते हो तो आपके माइंड में आ गया कि यार आपने इसके साथ मैरिज ओके। करनी है, तो डूब के जाना पड़ेगा, डूब से भी डूब के जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी वो फैमिली में, फिर तो और ज़्यादा कोशिश होगी आपकी। आउट ऑफ फैमिली है तो फिर आपको सबसे पहले अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा। ठीक है। फैमिली ना मानी तो और ज़्यादा इश्यूज होंगे, आप सोचते रहोगे कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरा तो और कोई भी नहीं है। अगर आपकी दोनों में अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो लड़की की हो सकता है घर वाले ना नहीं, माने। अच्छा, लव तेरे लिए बस एक शादी है, मतलब नो, उसका उसका एंड पॉइंट शादी है। एंड पॉइंट शादी ये है कि यार अब फाइनल ज़ाहिर सी बात है, शादी के बगैर या निकाह एज अ मुस्लिम हम हमारे लिए तो निकाह ही है कि यार निकाह करके जो कुछ भी आप एक दूसरे के साथ महरम हो जाते हैं, आप घूम फिर सकते हो। अब शादी के बगैर आप लोग ठीक है, ऑलरेडी जो वर्ल्ड वाइड है चल रहा है कि यार घूमो फिरो, यशी करो, मज़े करो, जिसके साथ दिन गुजारना है रात गुजारा लो। सही कह बट रहा हूँ। हमारे एज अ मुस्लिम हमारा माइंड सेट यही है कि यार सबसे पहले निकाह करना है, निकाह के बाद आप जिधर मर्जी अपनी आप जा सकते हो। जा सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, दोनों को एंजॉय अपने करो। आप को एक दूसरे को, हम्म, मतलब एक दूसरे को एक्सप्लोर करो। हाँ मतलब मेंटालिटी देखो ना दूसरे की, एक अच्छा, दूसरे के साथ। मेंटालिटी वाइज यस, एक्सप्लोर करो। आप पॉजिटिव की तरफ मैं आए, पॉजिटिव आप हूँ गाइस, आई एम ऑलवेज नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, है। द बिग बैड एल्फा इज पॉजिटिव। खैर, मेरा जो एक्सपीरियंस था, आई वांट से एक सिंपल लाइन है और जिससे मैं लव को डिस्क्राइब करता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज लव, तो वो है कि लव इज रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब ये है
कि लव अपाहिज है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। कुछ लोग कहते हैं कि यार प्यार ये है, प्यार वो है, प्यार ये है, प्यार वो। आई बिलीव कि लव इज रिटार्डेड, अपाहिज होता है, ठीक है। कुछ समझ, तुझे समझ आई है ना अपाहिज लोग, यस जैसे यस मुझे आ हम गया। लोग कुछ स्पेशल लोगों को देखते हैं कि उनका कोई सर पैर नहीं है, वो कुछ समझते नहीं है। तो इस फीलिंग में ना जब आप मुब्तला होते हो तो यू डोंट नो, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं होता, आप सही भी गलत कर रहे होते हो, गलत भी सही कर रहे होते हो। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, मतलब ऐसी फीलिंग आती है। नहीं, मे बी समटाइम्स भाई हमें आई है, सीधी सी बात है, आती है, सबको आती स्टार्ट है। में उस आती है। टाइम हमें कुछ नेगेटिव अगले नेक्स्ट पर्सन का नहीं नजर आ रहा था कि यार ये गलत हमारे साथ कर रहा है या नहीं कर रहा। बस चाहे बेशक वो सोसाइटी में उसका बैड इमेज हो, अगर हमारा उसका लव हो गया तो हमारे लिए सब कुछ हो गया। दिस थिंग नो कंटिन्यू। मे बी मतलब ये दो डिफरेंट चीज़ें। लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो डेफिनेशन वो यही थी कि मैं प्यार को, ऑफ कोर्स आई बिलीव कि ये सबसे अच्छी फीलिंग है, ठीक है। और अगेन आई बिलीव कि ये सबसे बुरी फीलिंग है, अच्छी भी है और बुरी भी है, डिपेंड्स कि आप किस तरह करना चाहते हो, ठीक है। सही है। तो नो नेक्स्ट टॉपिक। ऑफ कोर्स अभी तो प्यार के बारे में और तो कुछ नहीं कहना चाहेगा। इसके बहुत सारे किस्से हैं जो मैं किसी दिन वीडियो बना के आप लोगों को सुनाऊंगा, इससे नहीं, हर पूछ के बंदे के अलाउ करके। सीक्रेट नहीं खोलने चाहिए, और फिर यूट्यूब नहीं, भी एक बहुत बहुत बड़ा वर्ड बन गया है। तो आपके भी सीक्रेट आप तक, व्हाई हमारे नॉट, आई सीक्रेट एम हमारे ऑलवेज ओपन, प्लीज मेरे सीक्रेट्स तक। ड्रॉप करो, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या। खैर, जस्ट किडिंग, ठीक है, डोंट ड्रॉप माय सीक्रेट्स, ठीक है। ओके। बिकॉज वो कहते हैं ना, नाम लोगे तो शाहरुख खान का डायलॉग था, बदनाम हो जाएंगे। बदनाम हो हाँ, सो जाएंगे। प्लीज डोंट नाम लें। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। जी। वाह, सो आई एम नॉट सीरियस बिकॉज आई एम नॉर्मल। ही इज नॉट सीरियस बिकॉज ही इज नॉर्मल। वाओ गाइस, ये सेंटेंस मैं क्रॉप करके नीचे पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं कहना मकसद ये है कि अभी तक मैं सीरियस नहीं हुआ, ऐसा हो कि मैं एक बहुत ही सीरियस हो जाऊं। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे आने अच्छा, चाहिए। अगर लव बहुत हो तुझसे गई। पूछा जाए कि तू एक मशवरा छोटे नबील को देना चाहे, मतलब अपने से जो 10 साल पहले का नबील था या 5 साल पहले का नबील था, नहीं, मैं या तू जो आने वाली अपने पुराने जनरेशन है। वर्जन को, लेट्स से ना कि ओके। तू एक टाइम मशीन बिल्ड करके पीछे जाए जाहिर और सी बात वो जो है। नबील वहां हाँ, पे, जो मतलब मिस्टेक्स मुझसे हुई या मिस्टेक, इट्स नॉट अबाउट मिस्टेक्स, अच्छा। या चल जो तू अच्छा, मर्जी, गाइडेंस। जो भी कहे, ठीक है, यस। एक मशवरा देना चाहिए, तेरे पास एक लाइन है, मतलब बस अल्लाह का ये या एक मैकेनिज्म ऐसा है, हमने डिसाइड किया, तू एक लाइन उस नबील को बता के आ सकते, एक लाइन, तू क्या बोलेगा? मैं यही बोलूँगा कि अब बातें तो बहुत सारी हैं, एक सीधी लाइन है, सी यू जस्ट बात है। हैव वन लाइन ब्रो। एक लाइन यही बोलूँगा कि लव जो है वो, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। अगर मैं लव ना करता तो मैं बहुत कुछ कर ये सकता दो था। लाइनें बोली हैं गाइस इसने। नहीं, अगर भी है ना बीच में। हाँ, अगर नहीं ना, नो इफ नो बट्स, बस एक लाइन थी और इसने बोल दी कि इसका बहुत टाइम वेस्ट हुआ, ये उस छोटे यस। मिनी नबील को मैंने बता भी के आएगा कि डोंट फॉल इन लव। बिकॉज आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। व्हाट द फक डू, आई नो। गाइस ही इज मैरिड एंड ही इज हैप्पी, ठीक है। अभी इमोशनल देखिए, ये था ट्रिक, ये था मेन पर्पस वीडियो बनाने का, कि जब दो दोस्त बैठते हैं तो कैसे सब ठीक होने से अचानक एक ऐसा मूड बनता है कि जब आप वो उस वर्ल्ड में बैठे हुए हो और आप इमेजिन यार कर रहे मेरे हो कहने कि का मकसद ये है क्या कि क्या मकसद है। कुछ बेसिस पे लव वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। लव ठीक इज अ है, वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ बेसिस पे। मैं कहने का मकसद ये था, अगर और नबील को मैं यही गाइडेंस दे रहा हूँ, या लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, यस, हो सकता है वो जो लव था वो अगर स्टडी से करता तो आज मैं पता नहीं कहाँ पे होता। ओके, मैं वो चीज़ कह रहा मतलब कि तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो गई थी, हूँ। यू औरतों की तरफ, हाँ। यस। औरतें चाहिए थी। नो, औरतें इज अ वेरी चीप वर्ड। ओके, यस। women you wanted like girls, नो। fresh girls। बस वो जिसने समझना था वो समझ आई होप गया। सो कि वो इंसान देख रहा हो कि what नबील wanted, लेकिन आई नो खैर, वो नहीं देख I know, रहा। but there is a possibility, you never know, you पॉसिबिलिटी। never know। मेरे कुछ फैंस हैं जो they watch all videos of mine। ओके, अब आपका क्या ख्याल है कि अब हमें वापस उसी प्रॉब्लम वाले टॉपिक पे आना ये चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी कौन सी प्रॉब्लम है आजकल देख, 90% यूथ। अच्छा, अब जो लास्ट प्रॉब्लम है ये सबको ही पता है, ड्रग्स, क्यों ना इसके बारे में भी बात कर ले। आई नो अल्हम्दुलिल्लाह तू एक सोबर इंसान है, जो कि तेरी बहुत अच्छी खासियत है। यू गाइस, नबील इज लाइक द क्लीनेस्ट पर्सन, जिसने कोई ड्रग आज तक यूज नहीं की, एंड सो एम आई, ठीक है। और डूड कम ऑन,
Okay? Okay, okay, continue. This is the truth, guys. The Big Bad Alpha is telling you the truth. Okay? सो तेरे कहने का मकसद यह है कि यार We are sober people. बिग बैड अल्फा को मेरी भी क्वालिटीज पे चलना चाहिए, फॉलो करना Yes, चाहिए। yes, yes. ये Yes. एक बहुत बड़ा इसका फ्लेक्स है जो कि Yes. मैं हमेशा और मैं खुद उस पर प्राउड फील करता हूँ, ये प्राउड फील बिकॉज करता हूँ। आजकल की सोसाइटी में अपने आप को कह लें कि लिमिट में रखना, अपने आप को सब्र में रखना, अपने आप पे ही प्रेशर डालना कि यार इस चीज़ की तरफ नहीं जाना, बहुत ही बड़ी बात है। और मैं ये कहूँगा कि मैं ये गाइडेंस दूंगा कि यार सारों को इसी तरह करना चाहिए, बिकॉज 2 दिन की ज़िंदगी है। अगर हम यही कह के यार 2 दिन की ज़िंदगी हमें यशी करनी चाहिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। हमें एक लिमिट में रहना चाहिए। तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन, लाइक यू कैन Yes. से अ पॉडकास्ट और समथिंग, बट इट्स नॉट अ पॉडकास्ट। ठीक है, असल में ये है ना कि मैं और नबील जब भी बैठते हैं तो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ये तो कुछ बातें अभी तो बहुत पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आप लोगों को भी एक लाइव हमें डिस्कस करता देखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग जब बैठते हैं तो किस टाइप की बात करते हैं। ऑफ कोर्स मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं कि जब हम लोग बैठते हैं तो 24 घंटे शुगल मेला, यू नो व्हाट गाइस डू, वी हमेशा वो। लेकिन नबील इज मेरा उस टाइप का बंदा जिससे हमेशा मैंने इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे डिस्कशन की है, डीप चीज़ों पे बात की है। ठीक है, इसका ब्रोकन फेज जो था, इसका ब्रेकअप हुआ था, या जो भी जिस तरह की चीज़ों से गुजर रहा था, तब भी हम साथ थे। टफ फेजेस मेरे में, ये मेरे साथ था। डेथ ऑफ माई फादर, ग्रैंड मदर, ही वॉज विद मी। और हमने अच्छा अभी तक तो टाइम गुजारा है, आगे का वी बेशक, नेवर नो। और इंशाल्लाह कोशिश होगी आमीन अच्छी आमीन गुजरे। आमीन 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 आमीन। तो गाइस आई होप कि आप लोगों आई के थिंक हमें व्हाट लाइव भी आना चाहिए कभी श्योर श्योर यूट्यूब श्योर, पे, हम व्हाई नॉट, आएंगे लाइव। इंशाल्लाह इंशाल्लाह गाइस। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और आई विल सी यू अगेन विद सम मोर कंटेंट। सो क्या होता है, लाइक कीप लाइक लाइक, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कमेंट और शेयर भी करना है। एंड शेयर। ठीक है, शेयर नबील को भी करना है, मुझे भी शेयर करना यस। with ओके, your family. So आई एम। take care, guys. See you soon.